हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शिक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव, शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने तय किए 7 अलग वर्किंग ग्रुप। हिमाचल सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए बड़े कदम उठाने जा रही है। इसके लिए शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने 7 अलग अलग वर्किंग ग्रुप बनाए हैं। हर वर्किंग ग्रुप को अलग अलग काम दिया गया है और सभी अपनी रिपोर्ट शिक्षा सचिव को सौंपेंगे। इसके बाद राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता और प्रतियोगी माहौल तैयार करने के लिए सरकार नए फैसले लेगी। बता दें कि वर्किंग ग्रुप में पहला ग्रुप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को पूरी तरह लागू करने को लेकर है, जिसके कन्वीनर विशेष सचिव शिक्षा पंकज राय को बनाया गया है। हर कॉलेज को डेवलपमेंट प्लान जरूरी, एक्सीलेंस कॉलेज बनाने को 30 नवंबर की डेडलाइन। राज्य के सरकारी और निजी डिग्री कॉलेजों को अपना इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट प्लान 30 नवंबर से पहले देना होगा। वह शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में हुई पहली कॉलेज प्रिंसिपल कॉन्फ्रेंस में यह लक्ष्य तय किया गया है। दरअसल राज्य में 72 सरकारी डिग्री कॉलेज को नए प्रिंसिपल मिले हैं, इसलिए इस कॉन्फ्रेंस में इन प्रिंसिपल को बुलाकर आगे की कार्य योजना समझाई गई है। बता दें कि हिमाचल में स्कूली शिक्षा में एनरोलमेंट अच्छा है, लेकिन हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट कई राज्यों से कम है। इसलिए न सिर्फ एनरोलमेंट बढ़ाने की बल्कि क्वालिटी एजुकेशन के साथ नए एक्सीलेंस कॉलेज बनाने पर सरकार का फोकस है। हिमाचल सरकार ने लकड़ियों पर लगे प्रतिबंध को हटाया, अब बिना परमिट के ले जा सकेंगे बाहर। हिमाचल प्रदेश के लोगों की सुविधा को देखते हुए राज्य सरकार ने सफेद पॉपुलर बांस की लकड़ी के साथ कूट औषधीय पौधों को प्रदेश से बाहर ले जाने पर लगी रोक को हटा दिया है। अब प्रदेश के लोग इन 4 प्रजाति की लकड़ी को बिना परमिट के प्रदेश से बाहर ले जा सकते हैं। बता दें कि साथ ही इन प्रजाति की लकड़ी की ढुलाई राज्य के अंदर भी बिना अनुमति हो पाएगी। वह हिमाचल प्रदेश में कई किसान इन प्रजाति के पेड़ों को व्यावसायिक स्तर पर उगाते हैं। ऐसे में उनके हितों को देखते हुए राज्य सरकार ने इन 4 प्रजातियों पर लगे प्रतिबंध को हटाने का निर्णय लिया है। पार्किंग फीस पर चली बहस ने लिया खौफनाक रूप, देहरा बस अड्डा पर निकल गई लोगों की चीखें। बस अड्डा देहरा में एक युवक की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें युवक की लाठी व डंडे के साथ पिटाई की जा रही है। वह जानकारी के मुताबिक देहरा में पार्किंग की पर्ची को लेकर बहस हो गई। वह बहस इतनी बढ़ गई कि 2 गुटों में झड़प हो गई। बस अड्डा देहरा में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो पार्किंग के ठेकेदार को पुलिस का जरा भी डर न हो। वह बस अड्डा देहरा में खड़ी सवारियों से इस लड़ाई को देखकर सहम गई तथा हर किसी की चीखें निकल गई। वह जब पुलिस को इसकी सूचना मिली तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत करवाया। बता दें कि डीएसपी देहरा अनिल ठाकुर ने बताया कि पार्किंग फीस को लेकर 2 गुटों में लड़ाई हो गई थी, जिसे लेकर 4 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया गया है। वह आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। नीति आयोग बताएगा कैसे बनेगा चार्जिंग स्टेशन। 2 दिवसीय दौरे पर हिमाचल आएगी टीम, इन विभागों से होगी बैठक। हिमाचल में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसके लिए प्रदेश में ई चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। बता दें कि चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क तैयार करने में नीति आयोग हिमाचल का मार्गदर्शन करेगा। वह 3 और 4 नवंबर को नीति आयोग की टीम हिमाचल आएगी। इस दौरान परिवहन विभाग, एचआरटीसी और बिजली बोर्ड के साथ महत्वपूर्ण बैठक होनी है। वहीं आयोग के साथ प्रिलिमिनरी बैठक पहले ही हो चुकी है। ऐसे में आयोग के प्रतिनिधियों के साथ चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने पर विस्तार से चर्चा होगी। वहीं गौरतलब है कि प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने को परिवहन विभाग ने अभी तक 135 जगहों को चिन्हित कर लिया है। आरक्षण रोस्टर में उलझी नई वन मित्र पॉलिसी, युवा कोली समाज ने पत्र भेजकर राज्यपाल से उठाया मामला। राज्य सरकार की नई वन मित्र भर्ती पॉलिसी आरक्षण रोस्टर में उलझती हुई दिख रही है। वह कैबिनेट में हुए फैसले के बाद भर्ती की पॉलिसी सार्वजनिक होने के बाद अखिल भारतीय युवा कोली समाज ने गवर्नर शिव प्रताप शुक्ल को पत्र लिखकर आरक्षण रोस्टर को नजरअंदाज करने की शिकायत की है। यह पत्र हिमाचल इकाई के अध्यक्ष लीलाधर चौहान और महासचिव ताराचंद चरणोट की ओर से लिखा गया है। इसमें कहा गया है कि जिस तरह से वन मित्र भर्ती पॉलिसी में 2061 पदों को भरने के लिए 10,000 प्रति माह वेतन पर लोग रखे जा रहे हैं, इसमें आरक्षण रोस्टर न लगाना भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। रोबोटिक सर्जरी पर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं, स्वास्थ्य शिक्षा विभाग ने 25 अक्टूबर तक बढ़ाई टेंडर की अवधि। हिमाचल में शिमला के चमियाना और टंडा मेडिकल कॉलेज में रोबोट की सर्जरी शुरू करने को लेकर अभी भी स्थिति साफ नहीं है। वह चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इसके लिए किए जा रहे टेंडर की अवधि को 25 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। बता दें कि पहले दौर में किए गए टेंडर में सिर्फ 2 कंपनियां ही आई थी, इसलिए राज्य सरकार ने दोबारा से टेंडर करने का फैसला लिया है।
वहीं अब इस टेंडर में एक्सटेंशन दी गई है। वहीं गौरतलब है कि डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन की ओर से दोनों अस्पतालों के लिए मशीनें व उपकरण स्थापित करने के लिए ई टेंडर करवाए गए हैं। वहीं टेंडर प्रक्रिया में भाग लेने वाली फर्मों को 2 करोड़ 60 लाख रुपये की अग्रिम राशि जमा करनी होगी, जबकि एक अस्पताल के लिए टेंडर प्रक्रिया में भाग लेने वाली फर्मों को 1 करोड़ 30 लाख रुपये की अग्रिम राशि जमा करनी होगी। हिम उन्नति से दोगुनी होगी किसानों की आय, 889 क्लस्टर चिन्हित, 28,873 किसानों को लाभान्वित करने की तैयारी। हिमाचल प्रदेश में हिम उन्नति योजना के तहत अब तक देश में 889 क्लस्टर चिन्हित कर लिए गए हैं। हालांकि राज्य सरकार ने इस योजना के तहत कुल 2603 क्लस्टर चिन्हित करने का लक्ष्य रखा है। इसके अंतर्गत प्रदेश की 58,278 बीघा भूमि को शामिल किया जाएगा। इससे 28,873 परिवार लाभान्वित होंगे। बता दें कि कृषि एवं अन्य संबंध क्षेत्रों से जुड़े लोगों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से एकीकृत कार्य योजना बनाकर कार्य करना सुनिश्चित किया जा रहा है। वहीं कृषि में प्रौद्योगिकी का उपयोग सुनिश्चित करने पर भी विशेष बल दिया जा रहा है। वह कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि हिमाचल अनुकूल जलवायु, समृद्ध मृदा और प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है। वह प्रदेश की अधिकतर आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई है। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के कर्मचारियों को करना होगा ओपीएस के लिए इंतजार, सरकार के पास पहुंचेगा मामला। हिमाचल प्रदेश में राज्य विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों को ओपीएस के लिए इंतजार करना पड़ेगा। राज्य विद्युत बोर्ड प्रबंधन ने ओपीएस पर औपचारिकताएं पूरी करने के लिए एक उप समिति का गठन किया है और उप समिति की रिपोर्ट आने के बाद ओपीएस देने का विषय एक कदम आगे बढ़ेगा। वहीं कर्मचारी प्रदेश सरकार के दूसरे कर्मियों की तर्ज पर ओपीएस बहाली की मांग कर रहे हैं। मरीजों को राहत, एम्स में दवाओं पर मिलेगी 80% तक छूट। एम्स के ओपीडी ब्लॉक में जल्द ही अमृत फार्मेसी स्टोर शुरू होगा, जहां मरीजों को सस्ती दर पर दवाएं उपलब्ध होंगी। बता दें कि बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाले सर्जिकल आइटम भी सस्ते दर पर उपलब्ध हो सकेंगे। इससे एम्स में इलाज के लिए पहुंचने वाले मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। वहीं एम्स के आयुष ब्लॉक के पास अमृत फार्मेसी का एक स्टोर पहले से मौजूद थे, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए मरीजों और तीमारदारों को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। एनआईटी में विद्यार्थी की संदिग्ध मौत, पुलिस कर रही जांच। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर में एमटेक प्रथम वर्ष के एक विद्यार्थी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। वह विद्यार्थी अपने संस्थान के हॉस्टल में मृत पाया गया है। वह सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। वह मृतक का मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। नवरात्रि का आखिरी दिन मां सिद्धिदात्री को समर्पित, जानिए पूजा विधि, महत्व मंत्र और जन्म कथा। आदि शक्ति मां भवानी की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। मां का यह रूप सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाले हैं। वे मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना से सभी तरह की सिद्धियां प्राप्त होती है और लौकिक परलौकिक सभी तरह की मनोकामनाओं की पूर्ति भी होती है। इजराइल हमास संघर्ष में मौतों का आंकड़ा 6000 के पार, ईरान ने जारी की चेतावनी। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष शुरू हुए अब 2 हफ्ते से ज़्यादा समय हो चुका है। दोनों ही तरफ से अब तक किए गए हमलों में मौतों का आंकड़ा अब 6000 के पार चला गया है। जहां इजराइल में हमास के हमले में 1400 की जान गई है, वहीं गाजा पट्टी पर इजराइल की जवाबी कार्रवाई में मौतों का आंकड़ा 4600 के पार हो चुका है। बता दें कि दोनों तरफ से इस संघर्ष के बीच ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर हमले जारी रखे हैं, जिसे लेकर पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने चेतावनी जारी की है। दोस्तों, आज शाम की खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। कि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।